नमस्कार। शुरू करता हूं बॉलीवुड का कुछ ऐसा मसाला जो लगातार इस टाइम पर सोशल मीडिया के, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या हो यूट्यूब, हर जगह ऐसे चल रहा है। हैशटैग पठान मूवी, हैशटैग बायकॉट पठान मूवी। कहीं पर तो ये देखा जा रहा है कि हैशटैग जो है पठान मूवी बायकॉट के साथ साथ शाहरुख खान का भी नाम जोड़ा जा रहा। कहीं पर शाहरुख खान, स्पेशली शाहरुख खान को बोला गया है, लेकिन कहीं पर ऐसा हो रहा है कि दीपिका पादुकोण का नाम आ रहा हो। नहीं, बहुत कम ही, रेयर देखने को मिल पा रहा है कि दीपिका पादुकोण का कहीं पे नाम आए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जो कि दीपिका पादुकोण ने कपड़ा पहना है एक केसरिया रंग का या भगवा रंग का। तो अगर भगवा रंग का कपड़ा पहनने वाली अगर दीपिका पादुकोण है तो हैशटैग बायकॉट दीपिका पादुकोण क्यों नहीं। सवाल यह उठता है कि आखिर में आप लड़की हो तो क्या लड़की का इतना बड़ा फायदा आप उठाओगे कि आप इतना ज्यादा शिक्षित हो चुके हो कि लगातार कपड़ों का कहीं अंत ही नहीं हो रहा है, कि बस देखने को यह मिल पा रहा है कि कलरों का तो छोड़ दीजिए, देखना यह पड़ रहा है इंसान को कि धीरे धीरे जितना शिक्षित इंसान होता जाता है कपड़े उतने घटते जाते हैं। कहा जाता है कि जब मैं बचपन में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो पहाड़ों का जो शब्द था, यानी कि जो पहाड़ा हम लोगों का हुआ करता था, वो पहाड़ा जो का हुआ करता था वो बड़े अक्षर का था। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षित हुए धीरे धीरे वो अक्षर जो है छोटे होते गए, क्योंकि बड़ा बात की मतलब इसलिए हुआ करता था, अगर वो अंक अगर बड़ा नहीं होता तो शायद हमें पढ़ने में खुशियां नहीं होती। लेकिन इंसान जैसे जैसे समझदार होता है सारी चीजें छोटी होने लगती हैं। वैसे ही बात है कि जब हमारे घर में जो संस्कार, जो कल्चर, या भारत की बात करूं, यहां पर जो कपड़ों को लेकर के जो इस टाइप पर ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ये बेशर्म रंग करके, यानी कि बेशरम रंग का नाम का ये जो सॉन्ग रिलीज हो चुका है पठान मूवी का, इसे बायकॉट किया जा रहा है। बायकॉट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो है भगवा रंग के कपड़े को जो है ये बिकनी जो ये पहनकर डांस कर रही दीपिका पादुकोण, तो दीपिका पादुकोण को लेकर के काफी जो है ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल तो बाद में आपको बता दूं कि आजकल बॉलीवुड में पैसे को लेकर के, मात्र पैसा देने से कुछ भी बिक रहा है। शरीर बिक रही, अंग बिक रहा, किडनी बिक रही, कोरेक्स बिक रहा, गांजा बिक रहा, कोडीन बिक रही, कुछ भी कहिए। इस टाइम पर बॉलीवुड जो है पूरी तरीके से बर्बाद और बदनाम दोनों हो चुका है, क्योंकि फिल्मों में भी कई ऐसे सीन दिखाई जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो सीन देखने लायक नहीं रह जाते, फिर भी दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि कहां एक टाइम था, राजकुमार का दौर था, दिलीप कुमार का दौर था, तो कहीं अमिताभ बच्चन का दौर था और वहीं अनिल कपूर का दौर था। लेकिन धीरे धीरे आज बदलता इस तरीके से बदलाव आया कि जो शाहरुख खान, डीडीएलजे जो कि लगातार सालों सालें फिल्में चला करती थी एक ही थिएटर में, आज वहीं देखने को मिल पा रहा है कि एक पठान मूवी सामने आ रही है तो उसे बायकॉट किया जा रहा है। यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल की फिल्मों में ये सीन नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की फिल्मों में ये सीन भी देखने को मिल पा रहा है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति है, ये माइंड की बात है कि कोई कैसे इसको माइंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सोच गंदी है, कपड़े गंदे नहीं होते। अगर कपड़े गंदे नहीं है, कपड़े छोटे होने से किसी की अगर सोच गंदी हो जाती है तो सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि जो अनपढ़ है कम से कम उन्हें कपड़े पहनने की सेंस तो है, क्योंकि वो साड़ी में नजर आएंगे तो कभी सूट में नजर आएंगे, तो कभी ऐसे भी कपड़े होंगे जो कल्चरल है और कभी ऐसा भी होगा जो पार्टी वाले पहनेंगे। लेकिन अगर किसी की सोच अगर अच्छी हो जाती है और आप उसे कहते हैं कि अगर कोई नंगा हो जाए, अर्धनग्न हो जाए, अगर कोई नंगा हो जाए, अगर वो सोच अच्छी है तो शायद इस देश में जो जितने भी आबादी है, जितनी भी जनता है, शायद वो सब पागल हैं, शायद उनकी सोच गंदी है। अच्छे तो वो हैं जिनके बदन पे कपड़े नहीं होते। जबकि ये हम नहीं कह रहे, ये सीधी सी बात देखने को मिलती है कि लोगों का ये कहना होता है कि आपकी जो ये सोच है वो घटिया है, आपकी जो सोच है वो गंदी है, इसलिए क्योंकि उसने कपड़ा छोटा पहन लिया तो आप उसे ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन परिवेश यही कहता है कि जिस तरीके से आप दिखते हो वैसे ही आप बिकते हो। यह हकीकत है कि लोग जिस तरीके से लोग देखते हैं उसी तरीके से लोग उसको लाइक करने लगते हैं। आपको बताना चलूं कि एक टाइम सनी लियोनी का था, जो कि पोर्न वीडियो का उसका पूरा वीडियो देखने को मिलता था और इंटरनेट पर उसकी ये वीडियो डाउनलोड हुआ करती थी। इस वीडियो को लेकर के धीरे धीरे एक ऐसा तमाशा बना कि बॉलीवुड में इसकी एंट्री हो गई।
जहां एक तरफ इस तरीके से घटिया हीरोइन जो इस तरीके के कृत्य करती रही हो, जो अपने जिस्म को बेचती रही हो, उसे बॉलीवुड में एंट्री करके और बॉलीवुड को बदनाम करना शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे वो दौर आया जहां नए नए लड़के और लड़कियों को भी एंट्री दी गई, लेकिन धीरे धीरे ये वर्चस्व खत्म होता गया बॉलीवुड का, जहां अब देखने को मिलता है साउथ की मूवी। साउथ की मूवी को लोग इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें इस तरीके के सीन देखने को नहीं मिलते। हालांकि आपको बताता चलूं कि बॉलीवुड की मूवियों में अब ये लगता है बॉलीवुड वालों को कि अगर हम नंगा होंगे तभी हम बिकेंगे, नहीं तो अब तो कुछ बचा ही नहीं दिखाने को। इनके पास और कोई सीन नहीं रहता, इनके पास कोई और कुछ रहता ही नहीं। सिर्फ इन्हें अगर कुछ देखने को मिलता है तो यही कि जितने हो सके उतने कपड़े उतार दो। अगर हो सके तो शायद 2 पीस था, अब 1 पीस पहनाओ तो शायद फिल्म और ज्यादा चलेगी। क्या हकीकत है। हालांकि जनता भी यही देखना चाहती है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे, जहां इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं भी देख लीजिए, हर जगह देखने को यही मिलता है कि जिस तरीके के ये सीन होते हैं, अगर इन सीनों पर लाइक सबसे ज्यादा हुआ करता है। यानी कि आज का जो युवा है या जो आज की लड़कियां हैं, उनको सब यही पसंद है। अगर यही पसंद है तो समाज में आप सोचिए कि आगे क्या होने वाला है। अगर चंद टुकड़ों में, चंद पैसों, चंद कागजों में इंसान बिकने लगे और अपने कपड़े उतारने लगे तो आपके पास कपड़े उतारने के सिवा और कुछ बचता ही नहीं है। पहले कला बिकती थी, कलाकारी बिकती थी, आज सीधे देखा जाता है कि जिस्म बिकती है, कपड़े बिकते हैं। जिस तरीके से देखने को मिल पा रही पूरे सीन में, यह बड़ा मामला देखने को मिला और इस मामले को लेकर के जो है हर जगह बजरंग दल इसे एक्टिव है और कह रहा है कि इस तरीके के जो सीन है, यह सीन नहीं होने चाहिए। इस सीन के साथ अगर थिएटर में फिल्में चलेंगी तो इस थिएटर में हम फिल्में लगने नहीं देंगे। दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म को लेकर के जहां भगवा रंग के इंसान कहीं ना कहीं भगवान के रंग को बोलता है, इस चोला को पहना करके किस सीन किए जा रहे हैं, इस चोला को पहना करके अधनग्न सीन दिखाए जा रहे हैं। क्या है? ये हमारा कहना नहीं, ये संगठनों का कहना है। विश्व हिंदू परिषद के जो बजरंग दल की टीम है, यानी कि जो संगठन है, उस संगठन का कहना यह है कि हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि हमारे भारत में हमारे ही इस बजरंग दल की टीम के द्वारा ही नहीं बल्कि कई संगठन के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि मेरे भगवान का जो चोला है, भगवा रंग पर जो कई गाने बने हुए हैं, ये गाने नहीं बनने चाहिए। अगर बन भी रहे हैं तो वो भक्ति गाने हो तो ठीक, ये कौन सा है जो बेशरम रंग कहा जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे ही भगवा रंग को बेशरम रंग करके ये गाना बनाए? इनकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता को उनके द्वारा गलत भी बताया जा रहा है, जहां की इस पूरे मामले को लेकर के पूरे भारत में इस टाइम पर देखा जा रहा है कि ये भगवा रंग को लेकर के वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। देखा जा रहा है कि इसी तरीके से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी इसका विरोध हो रहा है, जहां बताता चलूं आपको कि जहां पठान पिक्चर के गाने की फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कुछ कपड़े को पहनकर नजर आ रही हैं, जो कि कपड़ा भगवा रंग का है, जिसमें गाने के बोल बेशरम रंग ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश में कर रहा है। इसी विरोध के तहत रीवा में भी जो है देखने को मिल पा रहा है, जो फिल्म के डायरेक्टर की मानसिकता को हिंदू विरोधी मानसिकता मानते हुए पुतला दहन किया गया है। जिला मंत्री मनीष मिश्रा ने बताया कि फिल्म में आधे अधूरे वस्त्र पहने अभिनेत्री भगवा रंग के कपड़े में दिख रहे हैं, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया है। और यह भी कहा गया है कि टाकीज में संचालित करने वाले मालिकों को चेताया गया है कि अगर फिल्म अश्लील फोटो और वीडियो नहीं हटाई तो जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। संचालकों को पुतला दहन करके प्रमुख रूप से जिला मंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी, जिला संयोजक दिवांश गौतम और कोषाध्यक्ष शुभम सोनी, संयोजक हरिओम तिवारी सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां की इनके द्वारा ये बयान भी दिया गया है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुनिए ये बयान जो कि आप लोगों को बजरंग दल मनीष मिश्रा के द्वारा बताया जा रहा है। ये अभी त्वरित में जो पठान मूवी जो रिलीज होने वाली है शाहरुख खान की, उसमें भगवा वस्त्र का अपमान जो किया गया है, उसके विरोध को लेकर हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसी के विरोध में यहाँ पे हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं शाहरुख खान का। अभी विगत जनवरी में ऐसा है कि पिक्चर को रिलीज होना है और उसमें जो हीरोइन के वस्त्र दिखाए गए हैं, एक तो पूरी हीरोइन के शरीर में कोई कपड़े नहीं है, जो थोड़े बहुत चड्डी बनियान बिकनी जो भी पहनाई गई है वो भी भगवे कलर की दिखाई गई है।
पिक्चर में कुछ जगह शाहरुख खान ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जेल में बंद है और जेल में बंद होने में उसको ऐतराज़ नहीं है, उसको उन कपड़ों से ऐतराज़ है जो जेल में उसको पहनाए गए हैं। मतलब सरासर हिंदुओं का भगवा वस्त्र हम लोग यहाँ धारण करते हैं, भगवा तिलक लगाते हैं, उसका अपमान कर रहे हो। ये ओछी मानसिकता और ये सुनियोजित तरीके से पिक्चरों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके और ये लोग त्वरित हिंदुओं को अपमान, किसी भी तरह से हिंदुओं का अपमान हो, इनकी केवल यही धारणा है। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर रीवा में फिल्म लगेगी तो क्या करेंगे आप? रीवा में अगर फिल्म लगी है, मैं अभी चेताए दे रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अभी चेताए दे रहा है सभी टाकीज वालों को कि अगर वो पिक्चर लगाते हैं तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी और उसका नतीजा यहाँ ये जलता हुआ पुतला देख लें। इसके बाद अपने विषय में भी सोच लेंगे। हम किसी प्रकार की भी सूचना दे रहे हैं टेली मीडियम के माध्यम से और अपने समाचार चैनलों के माध्यम से, अगर वो पिक्चर लगाएंगे तो यही हाल होगा जो आज इस पुतले का हुआ है। तो वो अपने स्वयं के निर्णय पे लगाएं और इस हालत के लिए फिर गंभीर परिणाम तरसने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग पिक्चर का विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं या भगवे रंग के कपड़े? भगवा रंग का कपड़ा जो इन्होंने पहना के और हमारी संस्कृति को कुठाराघात किया है, हिंदू भावना को जो आहत किया है, हम लोग उसके लिए एकत्रित हुए हैं। मतलब जब मन पड़ेगा तुम कुछ भी दिखाओगे, कुछ भी पहना दोगे। उनको मालूम है हिंदू एकत्रित होकर पिक्चर देखने एक बड़ा तबका जाता है और वो यही कहते हैं कि ये सूचनाएं छोटे छोटे उनके माध्यमों से गलत धारणाएं डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लाल सिंह चड्ढा फिल्म रिलीज होने वाली थी, हिंदुओं ने चड्डी पहना दी है आमिर खान को और यही हाल आगे का भी होगा। अगर इनके समझ में नहीं आएगा तो इनका बाइकाट इसी तरह से हमेशा करता रहेगा हिंदू समाज। मनीष मिश्रा, जिला मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आज जुड़े रहे लगातार 24 न्यूज, तरंग 24 न्यूज पर। आपको और भी बड़ी खबरों से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन ये बेशरम रंग जैसा ये जो गाना रिलीज हुआ है वाकई में कहीं ना कहीं ये गलत है और हमें छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़े लोगों का सामना करना पड़ता है। तो खुद एक एक्टर डायरेक्टर को ये सोचना चाहिए, एक्ट्रेस को सोचना चाहिए कि मुझे कपड़े उतारने के बजाय शायद कपड़े पहनकर भी वीडियो ये बनाया जा सकता था और ये गाना भी बनाया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गलत क्या है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।